बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज काफ़ी देर के बाद आप लोग मेरी व्लॉगिंग देख रहे होंगे, मेरे वॉइस सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि कज़न की शादी थी। तो वो शादी ऐसे ही थी जैसे कि अपने घर की शादी हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और उन्हीं के घर पे रह रही थी। तो पता है ना, कहीं जाकर इतनी आसानी से व्लॉगिंग बंदा नहीं कर सकता और अच्छा भी नहीं लगता ऐसे कहीं जाकर। तो यहाँ पे मैं नाश्ता करी थी, सुबह का टाइम था। यहाँ पे मैंने ब्रेड लिए, साथ में एग लिया और साथ में अपना फेवरेट मिल्क लिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप लोगों ने काफ़ी व्लॉग्स में भी देखा होगा। और यहाँ पे मैं अपना आप लोगों को अपना नेल्स दिखा रही थी, जो कि मुझे बहुत बुरी आदत है मुँह से नेल्स उतारने की। अंदर नहीं लेके जाती, बस वैसे ही मुँह से नेल्स उतारती हूँ। और शादी इन दिनों में बहुत नज़दीक थी और ऊपर से जो नेल्स थे वो भी मैंने मुँह से उतार दिए। और उसके बाद जी हम मेरे और मेरे हस्बैंड कहीं घूमने गए, क्योंकि फ्राइडे था तो हमने कहा थोड़ी बहुत आउटिंग करते हैं। इसके बाद हम गए थे आपी के पास। आपी के पास वापसी हुई है हमारी। जो ही वापसी हुई है वहाँ पे हमने अपनी अम्मी को छोड़ना था, उन्होंने आपी के पास रहना था। तो ऐसे ही हमारी वापसी हुई तो रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज़ बारिश थी, कैसे लग रहा था कि कोई मुंह पे थप्पड़ मार रहा हो। मतलब कि तेज़ बारिश में ऐसे ही होता है। और वहाँ पे हम काफ़ी देर यहाँ पे रुके रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो ही बारिश संभली तो हमने सोचा क्यों ना हम निकलते हैं, क्योंकि बारिश वैसे बहुत मज़ा आता है बारिश में, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी सो इसलिए। उसके बाद हम रुके पंजाब पिज़्ज़ा पे, क्योंकि कुछ खाने को हो रहा था कि कुछ खा लें। अब सारे रास्ते बस बारिश ही इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना एक स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, जो भी ऑर्डर करना है अपने लिए करना है। तो हमने यहाँ पे पंजाब पिज़्ज़ा से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, साथ में फ़्राइज़ ऑर्डर किए। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी थी। मैं इनकी पहली ब्रांच पे गई थी, लेकिन इस ब्रांच में मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। लेकिन टेस्ट वाइज़ बिल्कुल भी ये अच्छी नहीं थी। बस मैं कहती हूँ इन्होंने बस अपनी लोकेशन पे पैसा लगाया हुआ था, इन पे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था इनकी लोकेशन पे। और उसके बाद यहाँ पे जी थोड़ा बहुत एंजॉय करे थे। मैंने अपनी हालत आप लोगों को दिखा दी है। बारिश ने बुरा हाल किया हुआ था। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी अपने बाल देखें किस कदर उलझे हुए हैं, इनको थोड़ा संभाल लें, क्योंकि मौसम ही ऐसा था कि हालत बिगड़ गई हुई थी। और मेरा तो हैंड बैग भी काफ़ी बुरी तरह से गीला हो गया था। फिर मैंने क्या किया, उसको शॉपर में लेकर मोटर बाइक पे हैंग कर दिया। और यहाँ पे जी हम वेट कर रहे थे, इतनी देर हमने वेट किया। और उसके बाद जी आई ये फ़्राइज़। ये हैं रेगुलर फ़्राइज़, जो कि गिन के ना मैं कहती हूँ 20-25 ही होंगे। और रेगुलर फ़्राइज़ 200 के थे शायद। रेगुलर फ़्राइज़ आए, हमने कहा अभी पिज़्ज़ा भी आ जाता है तो फिर दोनों चीज़ें एक साथ खाते हैं। लेकिन इतना वेट करने के बाद पिज़्ज़ा तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमारे फ़्राइज़ के इतने ख़त्म हो गए और जी पिज़्ज़ा तब आया। और हमें इतना हो रहा था ना कि इतनी शदीद भी भूख लगी हुई थी और पिज़्ज़ा रह गया और फ़्राइज़ तो ख़त्म हो गया। फ़्राइज़ के साथ पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई थी, हमारी बकेट खाली हो चुकी थी। तो यहाँ पे वापसी जब हुई थी तो काफ़ी रात हो चुकी थी। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत ही वीडियो शूट की है, ज़्यादा नहीं की। और उसके बाद घर गए तो घर मेरा ये काम शुरू हो गया, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे। तो मैंने कहा चलो भई आज मौका मिला हुआ है, ये भी काम साथ ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी निकाली हुई थी, सारी सेट करनी थी छोटे छोटे पैकेट में, जो कि ऊपर ज़िपर टाइप होते हैं। और मैंने सिंपल तरीके से ज्वेलरी रखी हुई है, कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है मेरे पास स्पेशल अपनी ज्वेलरी के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई थी ये कुछ ज्वेलरी है मेरे पास। साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ, साथ साथ मैं उनको किस तरह से पैक करती हूँ वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो आम पैकेट्स मिलते हैं ज्वेलरी के, इन पे ज्वेलरी ना एक दफ़ा पैकेट खुलने से ज्वेलरी जो है ना, मतलब कि वेस्ट चली जाती है, उसके बाद ब्लैक हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से पैकेट्स मंगवाए थे, हर साइज़ में, कोई छोटा सा, कोई दरमियाना था, कोई बड़ा था, कोई उससे भी बड़ा। तो जैसे जैसे मुझे मिला के बड़े बड़े सेट्स थे, वो मैंने बड़े बड़े शॉपर में डाले। जो छोटी छोटी चूड़ी थी वो छोटे छोटे। और ये हर साइज़ में अवेल हो जाते हैं। और या ये इनकी अच्छी बात यही है कि आप लोग इनको यूज़ करके ऊपर से ज़िपर बंद कर सकते हो, जिससे ज्वेलरी आपकी बहुत अच्छी तरीके से सेफ़ रहेगी। और बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके पास इतना अफोर्ड नहीं करने को होता कि हम ऑर्गेनाइज़र लें अच्छे अच्छे और उनमें ज्वेलरी सेट करके रखें। और वैसे भी जो ऐसे ज्वेलरी रखने से ज्वेलरी ब्लैक हो जाती है। तो मेरे पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, काफ़ी मैंने उस पर पैसे वगैरह लगाए हुए थे, तो मैंने उसको इसी तरह से सेव करके रखा है। और आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रही थी अपने सेट्स वगैरह। और मैंने वीडियो थोड़ी सी ना
स्पीड में कर दिया क्योंकि इतनी लंबी वीडियो थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को सारी भी दिखा देती हूँ और स्पीड में कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को पता भी चल जाएगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैं बता रही थी ये चीज़ें इन पैकेट्स में डालें, और वो साथ साथ डालते जा रहे थे और मैं उनको देती जा रही थी। ज्वेलरी काफ़ी हद तक समेट ली थी और आप लोग देख सकते हैं उन पैकेट्स में मैंने डाल दिए, और आप लोग देख सकते हैं पूरी ज्वेलरी प्रॉपर नज़र आ रही है कि इसमें कौन सी ज्वेलरी है। तो आप लोगों ने अगर ऑर्गेनाइज़र लेना है तो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं ले सकते तो आप इसमें रख लेना, कोई हर्ज नहीं होता। तो यहाँ पे जी ये मेरे पास था ज्वेलरी बॉक्स। मैंने ये तो मेकअप बॉक्स लिया था, लेकिन मेकअप इसमें आता ही नहीं था। जो किड्स वगैरह थी बड़ी बड़ी साइज़ की थी, तो मैंने इसको ज्वेलरी बॉक्स बना लिया और अपनी सारी जो ज्वेलरी थी इसमें मैंने रख दी। ये मैंने अपनी शादी पे पहले सेट लिया था कि मैं छोटा सा सेट पहनूंगी, लेकिन फिर मेरा प्लान चेंज हो गया और मुझे सभी ने बोला कि इतना छोटा सेट आप शादी पे पहनोगी। तो फिर मैंने कहा चलो ये वापस क्या करना है, ये भी रख लेते हैं। तो नया भी ले लिया था। और ये जो ऊपर आप लोगों को मैं सेट दिखा रही हूँ, ये मेरे वलीमे का सेट है, जो कि मैंने वलीमे में पहना था। अगर आप लोगों ने मेरी शादी की पिक्चर्स देखनी है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बस ज़रूर बताना है, क्योंकि मेरी शादी इतनी अच्छी हुई थी, मैं खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी थी अपनी शादी पे। और उसके बाद जो मेरे फंक्शंस हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हुए थे। माइयों भी की थी, ब्राइडल शावर भी किया था, मेहंदी, बारात, वलीमा तो वैसे ही मस्ट होता है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी पिक्चर्स शादी की शेयर करना चाहती हूँ, और आप लोग भी बताएं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ या नहीं, क्योंकि वेडिंग सीज़न तो स्टार्ट हो चुका है। तो अब हर किसी को मतलब कि शादी के बारे में सोचते होंगे कि हम अपने फंक्शंस कैसे करें, माइयों करें या नहीं करें, कैसे डेकोरेशन करें। मैं अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरी पिक्चर्स ही हैं, थोड़ी बहुत क्लिप्स भी हैं मेरे पास, वीडियो क्लिप्स भी, लेकिन ज़्यादा पिक्चर्स ही हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों से शेयर कर दूँगी, साथ साथ आप लोगों को बता दूँगी कि हमने किस तरह से डेकोर किया था या कौन कौन से काम कैसे कैसे किए थे। यहाँ पे तकरीबन मेरी ज्वेलरी समेटी जा रही थी, लेकिन थोड़ा सा रह गया था, बाकी सारा हो गया था। मुझे बस चूड़ियों के लिए चूड़ी स्टैंड लेना है, चूड़ियाँ स्टैंड बोलने लगी थी मैं। सो इग्नोर कीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लोग तो ऐसे बारीकी से देखते हैं ना, और आप लोगों को नहीं पता कि ये व्लॉगिंग करना कितना मुश्किल है। और काफ़ी देर के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो इसलिए भी थोड़ा मेरी ज़ुबान से तरह से मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी पक्का कि मैं अब डेली व्लॉग बनाया करूँ, या एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर व्लॉग अपलोड किया करूँ। तो यहाँ पे तकरीबन ज्वेलरी समेट ली थी, और उसके बाद ज्वेलरी समेटने के बाद मुझे बड़ी सख्त भूख लग रही थी, और मैं कह रही थी कि अब मुझे कुछ मिले। और फिर ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अपना ज्वेरिया के नाम का ऑर्डर, मेरा जो ओरिजिनल नेम है वो ज्वेरिया है। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इसका कलर ख़राब हो गया। और जो ये मैं आप लोगों को झुमके दिखा रही हूँ, मेरी शादी के बाद ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे, उनको तब मेरी चॉइस का नहीं पता था, तो लेकिन मैंने फिर भी ये बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी कभी मिलती हैं जो कि वो अपनी खुशी से दें। तो अगर आप लोगों को नहीं भी पसंद होती तो आप लोग फिर भी आप लोग कभी इनकार मत करना कि हमें नहीं पसंद। मुझे बहुत अच्छे लगे थे जब मुझे उन्होंने दिए थे, मैंने इनको वेयर भी किया था, लेकिन ऐसे किसी वेडिंग पे नहीं किया, लेकिन मैंने उनको संभाल के रखा हुआ था। ये जो मैं आपको झुमके दिखा रही हूँ, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में पिक्चर्स में देख लिया होगा मैं भी, जो कि मुझे जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ उसने तो देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग भी मस्ट कर लेना। सेम नेम से ही मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, लाइफस्टाइल विद सरी के नाम से। तो आप लोग मुझे मस्ट सब वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे अक्सर फ़ोटोज़ जो है अपलोड करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी जो कि एक्स्ट्रा ज्वेलरी थी वो मैंने निकाल दी थी। ये जो मेरे हैं अभी आप लोगों को बैंड ब्रेसलेट दिखाई थी, ये मेरा नहीं था, मुझे किसी ने दिया था। तो किसी ने क्या दिया था, जिसने दिया था मुझे कोई गर्ज नहीं था, और वैसे भी मुझे पसंद भी नहीं था, तो मैंने उसको साइड पे कर दिया। और मैंने बैंगल्स को भी कुछ इसी तरीके से पैक कर दिया, जब मेरे पास चूड़ी स्टैंड आएगा तो मैं उसके ऊपर से तरह से हैंग कर दूँगी। और मैं सोच रही थी, क्योंकि ये मैंने व्लॉग काफ़ी दिन से बनाया था, अभी मैं सोच रही थी कि हाय इतना लंबा व्लॉग है, मतलब ज्वेलरी का जो मैं समेट रही हूँ इतना कुछ मैंने समेटा था तब। तो ये सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी, सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये मेरे बाबा की निशानी है, मेरे बाबा ने मुझे दी थी। और वो कहीं पे गए थे, शायद मेला पे गए थे या फिर कहीं दरबार पे गए थे, जो कि वो मेरे लिए लेके आए थे। और ये बहुत पुराना है और मेरे दिल के बहुत करीब भी है, और मैं इसको कभी भी इधर उधर नहीं कर सकती। और मुझे पूरा तो नहीं है ये, लेकिन मैंने फिर भी इसको बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखा था, क्योंकि मैं इसको
मेरे बाबा ने मुझे लगता है फ़र्स्ट टाइम ही ये चीज़ दी थी और उसके बाद मैंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश की और काफ़ी पुराना है जिसको मैंने बहुत प्यार से रखा हुआ है और मेरे से कोई अगर बहुत करीबी माँगता भी है तो मैं उसको कभी नहीं ये दूँगी क्योंकि ये बहुत क्लोज़ है मेरे। और यहाँ पे तकरीबन ज्वेलरी मैंने समेट ली थी, बैंगल्स भी मैंने पैकेट्स में डाल दिए थे और उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा शदीद भूख लग रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कुछ स्पाइसी हो जाए या कुछ मज़ेदार सा फास्ट फूड के मंगवाने का टाइम भी नहीं था और वैसे भी हमने अभी शाम को ही खाया था और यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो हमने सोचा क्यों ना घर पे कुछ बनाते हैं, तो जहाँ यहाँ पे ज्वेलरी होगी डन और उसके बाद हमने बनाए सैंडविचेस और सैंडविच के इस वाले बनाए आलू और जो चिकन के कबाब पड़े थे उन्हीं को हमने फ्राई करके यहाँ पे ब्रेड में रख के साथ में दूध लिया मैंने अपना फेवरेट, जो कि आप लोगों को पता तो अब जल्दी क्या होगा, साथ में जूस था और साथ में टमाटो केचप फिर मैंने ली और यहाँ पे मायोनीज़ भी साथ में ले ली थी। जो दिल करता है वो ऐड करते हैं और खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है। तो यहीं से करते हैं आज की व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने व्लॉग में इंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो भी कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई थी चिकन के डिशेज़ आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद जी मेरा टाइम हो गया था कैल्शियम पीने का, जो कि नहीं पी थी। मैंने कहा चलो अभी पी लेते हैं। अगर आप लोग नहीं पीते, अगर आप लोगों को मतलब कि वीकनेस फील होती है तो आप लोगों को ये मस्ट ट्राई करना, बहुत अच्छी है। और यहीं से करते हैं आज के व्लॉग का एंड। मैं उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोगों ने करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आप लोगों के लाइक्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि आप लोग नहीं करते। और अभी के लिए दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।